रूस एक के बाद एक भारत की दोस्ती को नए मुकाम पर पहुंचाता जा रहा है। भारत और रूस की दोस्ती को 78 साल पूरे हो गए हैं और संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अंदर रूस ने भारत को एक बड़ी सपोर्ट का वादा फिर से कर दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, महत्वपूर्ण न्यूज जानेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर आपको वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस की रिलेटेड न्यूज सबसे पहले मिलती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। भारत और रूस की राजनयिक दोस्ती को दोस्तों 78 साल पूरे हो गए हैं। शीत युद्ध से लेकर पाकिस्तान युद्ध तक रूस ने भारत के साथ एक के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्ती निभाई है और हर संकट की घड़ी से संकट मोचन बनकर भारत को उस मुश्किल की घड़ी से निकाल कर ले गए हैं। चाहे अमेरिका हो या फिर हो पाकिस्तान, या फिर बांग्लादेश के मोर्चे पर भारत की सपोर्ट करना हो, या फिर आतंकवाद के खिलाफ हथियार मुहैया करवाने हो, या फिर यूनाइटेड नेशन के मंच पर भारत का खुलकर समर्थन करना हो, भारत के साथ रूस कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों की दोस्ती वर्षों से चली आ रही है और भारत और रूस के लोगों के अंदर भी दोनों देशों की दोस्ती की तूती बोलती है। लेकिन अब रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य देने की मांग को फिर से दोहरा दिया है। साथ ही रूस ने भारत के साथ आने वाले वर्षों में भी अच्छे रिश्ते बरकरार रखने की उम्मीद जताई है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने संदेश में दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते स्थापित होने के 78 साल पूरे होने पर अपनी बधाई दी है। टेलीग्राम पर दिए गए अपने संदेश में रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करना चाहते हैं। रूस के मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद मजबूत बना रहेगा और दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। साल 2024 में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 2 शिखर सम्मेलन हुए थे। इस साल भी पुतिन भारत आने वाले हैं। रूस ने विक्ट्री डे परेड में पीएम मोदी को न्योता भी दिया है। इसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। दोस्तों दोनों देशों की दोस्ती और ट्रेड की बात की जाए तो यह भी नए मुकाम पर पहुंच गया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह $60 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा दोनों देश परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु के कंडोनकुम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। रूस ने कहा कि दोनों देशों को रक्षा, स्पेस, तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को जारी रखना चाहिए ताकि एक बहुद्रव्यीय दुनिया को बनाया जा सके। यह वैश्विक प्रशासन में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1945 में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं और इसमें केवल 5 ही स्थायी सदस्य हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2 साल के लिए चुना जाता है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है, लेकिन अस्थायी सदस्यों के पास यह ताकत नहीं होती है। हालांकि भारत बहुत बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, लेकिन स्थायी सदस्य बनने के लिए हर बार चीन रोड़ा अटका देता है। लेकिन चीन के ना चाहते हुए भी रूस भारत की सपोर्ट करता है। यही कारण है कि भारत और रूस की दोस्ती को एक बार फिर से महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन रूस भारत की रग रग को जानता है और इसीलिए भारत और रूस की दोस्ती दोनों देशों के लोगों और दोनों देशों की सरकारों के लिए एक राहत पहुंचाने वाली है। आपका क्या मानना है भारत और रूस की दोस्ती के बारे में और इस 78 साल की एक सालगिरह के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।